अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ाहिद अहमद। और स्टूडेंट्स, आज मैंने क्या करने लगा हूँ, आज मैं एक नया सब्जेक्ट जो है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ, जो कि है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में आज मैं चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करूँगा। और चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास क्या है, इसमें बेसिक सिर्फ़ और सिर्फ आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं जिनको आपने स्टडी करना है। तो उसमें कुछ बेसिक टर्म जो है उनको आज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, साउंड और लाइट के रिलेटेड वो चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स है वो है एटम को एक्सप्लेन किया हुआ। किसको बोला? एटम को एक्सप्लेन किया हुआ। स्टूडेंट, जो टर्म्स एटम्स थी, इसका आइडिया जो था एटम्स का, वो सबसे पहले हमें दिया था डेमोक्रिटस ने। किसने दिया था? बोला डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था, उसने हमें जो था एटम्स के बारे में बताया। उसने अपना ये आइडिया जो था तकरीबन 450 बीसी में ये बताया था। कब बोला? 450 बीसी में हमारे पास उसने ये बताया था। उसने कहा कि नेचर के अंदर जो है, कहता टिनी पार्टिकल पाए जाते हैं, इतने छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते, और कहता उसके बाद वो मज़ीद डिवाइड भी नहीं हो सकते। उसके कहने का मतलब ये था कि नेचर के अंदर इनडिविजिबल पार्टिकल पाए जाते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल पाए जाते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल पाए जाते हैं। उसको इसने नाम दिया था एटम का। क्या नाम दिया था? एटम्स का। स्टूडेंट, जो टर्म एटम है, ये हमारे पास वर्ड निकला है एटोमोस से। किससे निकला है? बोला एटोमोस से। और एटोमोस का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले आइडिया किसने दिया एटम्स का? डेमोक्रिटस ने। स्टूडेंट, डेमोक्रिटस का ये जो कंसेप्ट था, ये जो आइडिया था, इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि नेगलेक्ट कर दिया गया, फॉरगेट कर दिया गया, भुला दिया गया, किसी को कोई याद नहीं था। और तकरीबन 2000 ईयर्स बाद, 2000 साल बाद क्या हुआ? 1800 के अंदर, कब बोला? हमारे पास 1808 के अंदर, 1808 में डाल्टन जो था, जोहन डाल्टन, इसने हमें फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया एटम्स से टर्म्स के मुताबिक। इसने फिर हमें क्या दिया? इसने आइडिया जो था डाल्टन ने एटम्स का हमें दिया। तो 808 के अंदर स्टूडेंट जो था, जो डाल्टन ने एटम्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें दी। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर क्या था हमारे पास? इसके अलावा 1897 के अंदर, 1897 के अंदर मज़ीद जो कंट्रीब्यूशन की थी वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने एटम्स के मुतल्लक मज़ीद बताया था, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या किया था? इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो इसने मज़ीद हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी एटम्स के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स मज़ीद जो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट करते गए, इनमें 1911 में, 1911 में जो था, रुदरफोर्ड ने अपना एक कंसेप्ट पेश किया। रुदरफोर्ड ने एटम्स के मुतल्लक मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी। रुदरफोर्ड ने हमें पता स्टूडेंट्स, इसका एक लॉ भी बहुत मशहूर हुआ था, जिस लॉ के ज़रिए हमारे पास इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस जो था वो डिस्कवर किसने किया था? रुदरफोर्ड ने। याद रखें स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रुदरफोर्ड ने। लेकिन याद रखिएगा, बायोलॉजी के फील्ड के अंदर याद रखें, जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर आप जहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं या इलेक्ट्रोथेरेपी की बात कर रहे होंगे, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? बोला रुदरफोर्ड ने। लेकिन जब आप बायोलॉजी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे याद रखिएगा, जो सेल था उसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो रुदरफोर्ड का कुछ कंसेप्ट था, ये जो उसने मॉडल दिया था, इस कंसेप्ट को मज़ीद जो था रिजेक्ट किया। किसने? बोला नील बोहर ने। किसने बोला? नील बोहर साइंटिस्ट था, इसने इसके कंसेप्ट को जो था उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि आपने कुछ बातें जो हैं वो सही नहीं बताई हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एटम से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज था, कि यानी किस किस बंदे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो था वो डेमोक्रिटस आया, इसने आइडिया दिया, लेकिन फिर इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, फॉरगेट कर दिया गया। उसके बाद जोहन डाल्टन ने एटम्स को इंट्रोड्यूस करवाया। जोहन डाल्टन के बाद जे थॉमसन का कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है।
जे थॉमसन के अलावा रुदरफोर्ड जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और फिर रुदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल पेश किया था उसको रिजेक्ट किया, किसने बोला, नील बोहर ने। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, बेसिक नॉलेज था कुछ एटम्स के रिलेटेड। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट एटम को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन करें एटम्स को, तो हमें पता है एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या है बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है नेचर के अंदर। आप कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट इन द नेचर, जिसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको इनडिविजिबल पार्टिकल भी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसका अगर हमसे पूछा जाए डायामीटर कितना होता है, तो याद रखें 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका डायामीटर होता है एटम्स का। और इसको आप ये भी कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रोम मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रोम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है। तो याद रखें डायामीटर 10⁻⁻10 भी हो सकता है या 1 एंगस्ट्रोम भी हो सकता है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें पता है जो एटम होता है उसके दरमियान में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके इर्द गिर्द क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रोटेट करते हैं। क्या, कौन रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं भला कि एक एटम के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एटम के अंदर एक तुम्हारे पास प्रोटॉन पाया जाता है, एटम के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके गिर्द रोटेट करता है, और तीसरा जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है भला, न्यूट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो याद रखें स्टूडेंट्स, एटम के पास 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भला, सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइंस थे वो ये समझते थे कि एटम के पास सिर्फ ये 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आज की रिसर्च कहती है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो पॉजिट्रॉन हमें नज़र आता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रिनो आता है, यस न्यूट्रिनो आ सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स कितने होते हैं, तकरीबन उसने कहा 100 से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं।